मैं गणेश आज अपने बच्चे को वह मार्ग दिखाने आया हूँ जिस मार्ग का इंतज़ार मेरे बच्चे को काफ़ी समय से था। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह संदेश अत्यंत आवश्यक है। आज मेरा यह संदेश सुनने के बाद तुम्हें यह एहसास हो जाएगा कि तुमने जीवन में कितनी गलतियाँ की हैं और तुम्हें जो ज्ञान आज मैं दूंगा वह ज्ञान तुम्हें पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, अपने जीवन को कभी भी कठिन मत समझो। यदि तुम अपने मन में यह सोचोगे कि तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है तो वह सदा ही कठिन बना रहेगा। तुम्हें सदा ही यह सोचना है कि मेरा जीवन आसान है और आने वाले भविष्य की चिंता करनी छोड़ देनी है कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हारे जीवन की जो भी बातें हैं उन्हें समय के ऊपर छोड़ दो। समय एक ऐसा चक्र है जो तुम्हें जीवन की सभी चीज़ों को अपने समय पर ही दिखाता है, और जब तक तुम समय के पीछे के महत्व को नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन को नहीं समझ पाओगे। तुम्हें खुश रहना सीखना होगा। जब तक तुम उदास रहोगे तुम कभी भी खुश नहीं रह सकते। खुश रहने की कला तुम्हें स्वयं सीखनी होगी, और यह वह कला है जिसे मनुष्य जब सीख लेता है तो वह कभी भी उदास नहीं रहता। तुम केवल इतना स्मरण रखो कि आगे आने वाली कोई भी चीज़ समय के अनुसार ही तुम्हारे जीवन में घटित हो रही है और तुम्हें उसे होने देना है। किंतु यह याद रखो कि समय के साथ अपने प्रयास को करना मत छोड़ना। यदि तुम प्रयास को करना छोड़ दोगे तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बच्चे, यह बात याद रखना कि तुम्हें अपने जीवन में वह सभी कार्य करने हैं जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि यदि आज तुमने अपने मन के उन कार्यों को नहीं किया जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, तो कल जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे तो उस समय केवल इस पल को याद करके पछताओगे कि काश मैंने उस पल उन कार्यों को कर लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। तुम जब अपने दिन की शुरुआत करते हो तो उस दिन को इस प्रकार से जियो कि वह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे खुशनुमा दिन है। यदि तुम इस सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो मेरा यकीन करो तुम जीवन में कभी भी पछताओगे नहीं, बल्कि समय के साथ तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन होने लगेंगे जो होना आवश्यक है। इसलिए तुम्हारे पिता तुम्हें यह ज्ञान बता रहे हैं कि तुम्हें उन सभी कार्यों को करना है जो तुम करना चाहते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में अपने जीवन को बदलने का कोई जादू नहीं है, परंतु यह याद रखो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे कर्म हैं, और यदि
तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास हैं तो मेरा यकीन करो, तुम अपने कर्मों से कुछ भी कर सकते हो। यह बात याद रखो कि जब तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उस कार्य में होना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को करते समय अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो तुम्हारा वह कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण तुम्हें वह फल नहीं मिल पाता जो फल तुम उस कार्य से पाना चाहते हो। जीवन की अच्छी सीख के लिए तुम्हारे जीवन में सबसे पहले गुरु तुम्हारे माता पिता होते हैं। यदि तुम अपने माता पिता की बातों को मानोगे तो तुम जीवन के किसी भी कठिन से कठिन पल को भी आसानी से पार कर सकते हो। किंतु यदि तुम अपने माता पिता को ही अपना दुश्मन समझोगे तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ईश्वर भी सदा उन बच्चों का साथ देता है जो अपने माता पिता की हर बात को मानते हैं, उनके दिखाए हुए अच्छी राह पर चलते हैं। किंतु यदि तुम अपने माता पिता का ही दिल दुखाते हो तो यह उम्मीद किस हक से रखते हो कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता पिता तो केवल अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। यदि वह तुम्हें डांट भी देते हैं तो उनकी डांट में वह प्यार छुपा होता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। किंतु मेरे बच्चे, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ इस संसार के प्रत्येक बच्चे का पिता हूँ। परंतु जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है और जिस पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, वह तुम्हारे जीवन में सबसे अनमोल और बहुमूल्य रत्न है। यदि तुम उन बहुमूल्य रत्नों को दुख दोगे तो तुम संसार की भीड़ में कहीं खो जाओगे, और जब तुम्हें अपने कर्मों का एहसास होगा तब तक समय तुम्हारे हाथों से निकल चुका होगा। जब कभी तुम्हारे जीवन में दुख आते हैं तो उस पल यह मत सोचो कि यह तुम्हें ईश्वर द्वारा दंड मिला है, बल्कि उन दुखों का आना तुम्हारे जीवन में ज़रूरी है ताकि तुम सुख के असली महत्व को समझ सको और उन गलतियों को ना करो जिन गलतियों से यह दुख तुम्हें आज प्राप्त हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में अच्छे कर्म करके उसे संवारना है, और जो राह मैंने तुम्हारे लिए चुनी है उसी राह पर तुम्हें आगे बढ़ना है ताकि तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सके। और इस राह पर केवल अच्छाई छुपी है मेरे बच्चे, जो तुम तभी देख सकते हो जब तुम्हारे मन में मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा हो। यदि तुम्हें अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए तो वह तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम ऐसे मार्ग पर चलो जिस पर तुम्हारा भला है। यदि तुम उसके विपरीत मार्ग पर चले तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरा धर्म तो
केवल इतना है कि मैं तुम्हें भटकने से रोकूं, परंतु तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वयं करने होंगे, और यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो यह याद रखना कि तुम इस समय में काफ़ी पीछे रह जाओगे, और यह गतिमान समय निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा और तुम्हारा वजूद इस संसार से सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। जीवन में किसी भी अच्छे कर्म या बुरे कर्म का परिणाम हमारे सामने कुछ समय बाद स्वयं ही प्रकट हो जाता है, और यदि अच्छे कर्म हमने किए होते हैं तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलता है, परंतु यदि बुरे कर्म हम करते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। यह संसार अपने दिनचर्या के अनुसार ही कार्य करता है, और तुम्हें भी अपने दिनचर्या के हिसाब से ही अब कार्य करने होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय बहुत ही निर्मल है, इसलिए अपने दिल के साथ साथ अपने जीवन को भी अच्छा करो। मेरे बच्चे, अधिकतर लोग केवल एक ही कार्य को जीवन भर करते रहते हैं, परंतु तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उस कार्य को करने के लिए अपने मन में नए विचार लेकर आओ और कुछ हटकर कार्य करो जो दूसरे व्यक्ति ना करते हो। निश्चित ही तुम्हें ऐसे कार्यों में सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे इंतज़ार का पल अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि तुमने आज तक जो भी मेरी पूजा अर्चना की है उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और इस साफ दिल के चलते ही अधिकतर लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, किंतु तुम मेरा विश्वास मानो। जिस इंसान के पास इतना पवित्र हृदय है वह इंसान किसी भी मनुष्य को सही राह पर ला सकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे साथ इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का छल ना करे और ना ही तुम्हें दुख दे, किंतु तुम इतने निर्मल और साफ हो कि दूसरे व्यक्ति तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करते हैं। किंतु अब तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें सुख और आनंद चाहिए तो तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी, किंतु यह याद रखना कि यह केवल तुम्हारे वह अच्छे कर्म हैं जो अब तुम करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि जब किसी के साथ गलत होता है तो तुम वह देखकर बहुत दुखी होते हो और तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरे इंसानों को दुख पहुँचे, परंतु मेरे बच्चे, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि यह तो उन लोगों की करनी है जो कर्म उन लोगों ने करे हैं, और इस संसार में लोग अपने कर्मों की करनी ही भरते हैं। अब मैं अपने धाम
वापस जाना चाहता हूँ, किंतु मेरी बात याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ संभव है। स्वयं पर विश्वास रखो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे।